हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब जैसे कि सबसे पहले डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर होता है। पॉलिनोमियल हम एक कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 2x² + 3x + 4। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है, नंबर्स है और वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो कर दिए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ये कौन सा पॉलिनोमियल था? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 था। हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर कहते हैं। हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं है मतलब x का पावर 0 है तो वो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 4 × 1 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर किसका है? x का क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू अगर 0 कर दे तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 कर दिया तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का +bx + c। ये हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसका था? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था ये स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर इसी को अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है लेकिन उसे इक्वल टू 0 कर देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0। यहाँ पे x क्या है? where x is the variable, a, b and c are real number जिसे हम लोग कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, ए बी सी ये क्या होगा? रियल नंबर, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू होगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, ए बी सी, तो ये हमारा कोई भी रियल नंबर होगा। और थर्ड क्या है? ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ए बी सी, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। ए 0 नहीं होगा। क्यों? इफ ए इज इक्वल टू 0 द इक्वेशन बिकम लीनियर। इक्वेशन लीनियर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा इक्वेशन लीनियर? अगर हम a को 0 मान लेते हैं, a का वैल्यू हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो 0 मान लेते हैं, इंटू x² है, ये मल्टीप्लिकेशन में ना x² के साथ, प्लस b को हम 4 मान लेते हैं, 4x + c को 3 = 0। अब a क्योंकि हमने 0 माना है तो 0 × x² 0 हो जाएगा, प्लस 4x + 3 = 0। क्या बचा? 4x + 3 = 0। अब हाईएस्ट पावर क्या है? x का पावर 1 है और इधर x नहीं है तो मतलब x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गया। अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है तो इसे हम लोग कहते हैं लीनियर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो तो लीनियर बन गया ना, तो हमें लीनियर थोड़ी बनाना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में ही रख के हमें उसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम अगर a को 0 लेंगे तो पूरा का पूरा x² ही 0 हो जाएगा। और अगर x² 0 हो गया इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे यही तो बोला गया है कि a = 0 अगर हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा, मतलब bx + c बचेगा, सिर्फ bx + c = 0 लीनियर हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग b को भी हम 0 ले सकते हैं, c को भी 0 ले सकते हैं, बस a को 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए।
ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। डिग्री, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 2, इफ इट इज़ 1 इट इज़ लीनियर, इफ इट इज़ 3 इट इज़ क्यूबिक। तो इसमें एक बात बोला गया है हमें, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, डिग्री हो तो हाईएस्ट पावर, एक्सपोनेंट हो तो पावर, तो ये सब सेम ही होते हैं, तो इसे पावर कहते हैं। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट बी 2 ही होना पड़ेगा हाईएस्ट पावर। अगर ये 1 हो गया तो लीनियर हो जाएगा, अगर 3 हो गया तो क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली 2 रूट्स। सेकेंड पॉइंट्स में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके 2 जीरोस होते हैं, रूट्स का मतलब जीरोस, तो उसके 2 जीरोस होते हैं। लीनियर का हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो उसके 1 जीरोस होते हैं, 1 जीरोस होते हैं। अगर क्यूबिक है तो उसका हाईएस्ट पावर 3 होता है, तो उसके 3 जीरोस होते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसके 2 जीरोस होंगे। 2 रूट्स यहाँ पे लिखा है, तो रूट्स का मतलब भी 0 ही होता है। दिस रूट्स कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसके 3 नेचर्स होंगे। क्या क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नॉन रियल, जिसे हम इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 2 जीरोस है ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर 1 0 1 है तो दूसरा 0 2 होगा, 1 0 3 है तो 4 हो सकता है, 5 6 ऐसे करके 8 है तो 13 हो सकता है। तो ऐसे करके दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। सेकेंड नेचर क्या होगा, या तो ये हो सकता है कि दोनों का रियल वैल्यू तो होगा, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा एग्जैक्ट, लेकिन वो इक्वल होगा। अगर 1 0 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, अगर 1 0 1 है तो दूसरा भी 1 होगा। और थर्ड नेचर है नॉन रियल, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, जैसे कि √14, √-13, √2, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉन रियल, इमेजिनरी नंबर होते हैं वो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 नेचर होते हैं, उसके जीरोस 3 नेचर में आ सकते हैं, या तो वो 3 नेचर्स होंगे, ठीक है, या तो वो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है, या तो वो रियल इक्वल होंगे, रियल नंबर ही होंगे। रियल नंबर मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा। और या तो वो हो जाएगा नॉन रियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसे हम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब हमें बोला गया हो कि 2 जीरोस निकालने हैं हमें, तो 2 जीरोस अगर निकालने हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला हमें पता है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमें पता है। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें b क्या है, b ये कोफिशिएंट ऑफ x है, x के आगे जो भी नंबर होगा उसे हम लोग b कहते हैं। इसमें b कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट टर्म है, जो लास्ट में जो नंबर होते हैं वो है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² के आगे जो नंबर होगा। अब b² - 4ac को हम लोग d भी कहते हैं। d क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। तो एक और फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac, अच्छा उसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब हम लोग b² - 4ac को डायरेक्ट भी तो वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग d क्यों, इस पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्यों लाया हमने, b² - 4ac को d क्यों बोलते हैं, क्योंकि d डिस्क्रिमिनेंट है, जिससे हमें नेचर्स का पता चलता है, रूट्स का क्या नेचर होगा। जैसे कि 3 नेचर है ना, तो हमें पहले ही आंसर सॉल्व करने से पहले ही हम नेचर पता कर सकते हैं d के हेल्प से, ठीक है।
डी क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स, इससे हमें नेचर ऑफ द रूट पता चलेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या था, डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम डी निकाल लेंगे, सबसे पहले अगर हम डी निकालेंगे तो अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब पॉजिटिव नंबर्स में गया डी का वैल्यू, तो उसका नेचर क्या है। अगर डी का वैल्यू हमें पॉजिटिव मिला तो उसका मतलब ये है कि जीरोस का नेचर क्या होगा, जो दो रूट्स निकलेंगे उसके नेचर होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये निकलेंगे हमारा नेचर। जब कब निकलेगा, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव में जाए। तो अगर डी का वैल्यू 0 आया तो क्या होगा उसका नेचर, अगर डी का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया तो उसका नेचर होगा टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। मतलब दो जो रियल नंबर निकलेंगे, जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेंगे, वो दोनों ही इक्वल होंगे। टू डिस्टिंक्ट मतलब जो दो रूट्स निकलेंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दोनों का, एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो होगा उसका, लेकिन वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और अगर डी स्मॉल निकला, स्मॉलर देन 0 निकला, मतलब नेगेटिव में आया डी, तो इसका मतलब होता है कि नो रियल रूट्स, इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स, मतलब द रूट्स आर इमेजिनरी, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर होंगे जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है मतलब √14, √15, √-16 ऐसे करके आते हैं। तो अगर रूट में है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है। तो इसीलिए अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ, तो दो रूट्स तो निकलेंगे, उसके रियल रूट्स निकलेंगे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिफरेंट नंबर होंगे, ठीक है। अगर डी इज इक्वल टू 0 हुआ तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, उसके दोनों का वैल्यू सेम होगा वहाँ पे, ठीक है, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, और लेकिन वो रियल रूट्स होंगे, मतलब उसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और इफ़ डी इज स्मॉलर देन 0, अगर डी का वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, मतलब अगर नेगेटिव में जा रहा है, तो उसके नो रियल रूट्स निकलेंगे, द रूट्स आर इमेजिनरी, उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, एक से हम लोग का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें x है ना, x है तो -b प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता है ना कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यही तो है b² माइनस 4ac, यही तो है। तो यहाँ पे हम लोग डी पुट कर सकते हैं ना, डी पुट कर सकते हैं। तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac के प्लेस पे हम लोग डी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू b² माइनस 4ac ही होता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। डी क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट है। b क्या है, b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब हम कुछ पहले एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम देखें कि अगर वो एग्जाम्पल, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो उससे हम 2 जीरोस फार्मूलाज, ये फार्मूला यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं, और उससे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर्स कैसे पता कर सकते हैं, अगर 2 जीरोस निकालने से पहले ही नेचर कैसे पता चलेगा। तो ये सब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उससे पता करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पता करके उसका नेचर पता करेंगे, और उसके बाद में इस फॉर्मूला में पुट करके 2 जीरोस निकाल देंगे, ठीक है। तो कोई हम एग्जांपल यहाँ पे लेके देखते हैं। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, रोमन नंबर 1, x² माइनस
5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ नहीं पता है, हमें सबसे पहले ये पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे। अगर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें इतना पता है कि गिवन में हमें इतना पता है कि हम a b और c इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और इज इक्वल्स टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं है तो x का पावर 0 है तो हाईएस्ट पावर 2 है। a निकाल सकते हैं हम, a क्या होता है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। b क्या है हमारा, b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, x के आगे जो नंबर है तो -5 है। और c क्या है हमारा, c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म लास्ट में जो टर्म होता है उसे हम लोग c कहते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा, ठीक है। c हमारा 6 हो गया। तो हमने a b c यहाँ पे निकाल लिया। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये तो पता कर लेते हैं कि जो हमारा रूट्स निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, दो डिफरेंट निकलेंगे या इक्वल निकलेंगे, या जो निकलेगा वो कोई इमेजिनरी नंबर निकलेगा जिसका कोई रियल वैल्यू ना हो, ठीक है। तो d निकाल लेते हैं। सबसे पहले d का हमें फॉर्मूला पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये है हमारा d, ये हमारा d है, ठीक है। d b स्क्वायर, b क्या है -5 है तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारा 1 है इंटू c क्या है हमारा 6 है, तो d क्या आ गया माइनस। अच्छा, अगर माइनस हो किसी भी नंबर में और इसका स्क्वायर हो रहा है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो अगर कभी भी पावर में स्क्वायर हो या 4 हो, पावर में अगर होल नंबर हो और माइनस साइन हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो, और पावर में अगर होल नंबर नहीं सॉरी इवन नंबर हो, अगर पावर इवन नंबर हो तो अगर पावर इवन नंबर हो तो ये माइनस हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पावर यहाँ पे ऑड नंबर हो, पावर यहाँ पे अगर ऑड नंबर हो तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। तो ये 2 है, स्क्वायर हो रहा है मतलब इवन नंबर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और ये जो साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा 24। d 25 माइनस 24 1, 25 माइनस 24 1 हो गया। अब ये जो d का वैल्यू आ गया हमारा 1, ये हमें पता ये पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब d क्या है ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है 2 डिस्टिंक्ट आता है, 2 डिस्टिंक्ट, जो 2 जीरोज होंगे उसका वैल्यू क्या आता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रूट्स मतलब जीरोज ही होते हैं, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि d हमारा क्या है 0 से बड़ा है। तो अब जो 2 जीरोज निकालेंगे उसका वैल्यू हमें 2 रियल वैल्यू आएगा लेकिन डिफरेंट आएगा, ठीक है, ये आना चाहिए। अब सॉल्व करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है d होता है, तो d से डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं हम, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं d में, तो इसको a इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इधर d, क्योंकि हमने d का वैल्यू निकाल ही लिया है तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट करने से अच्छा है कि यहाँ पे हम d का डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू रख दें यहाँ पे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac तो वही तो सॉल्व किया ना हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो 1 निकला जो कि हमारा d बना। तो x इज इक्वल टू माइनस b क्या है हमारा -5 है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये माइनस को ही फिर 5 मत लिख दीजिएगा, माइनस साइन है। अब हम यहाँ पे b लिखेंगे तो b क्या है यहाँ पे -5 है, तो ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइनस साइन है और यहाँ पे -5 है तो -5 बस -5 लिख देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ये माइनस साइन सेपरेट रहेगा और फिर इस माइनस साइन को हम सेपरेटली लिखेंगे। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, अंडर रूट डी क्या निकला हमारा 1 है तो यहाँ पे 1, 2 इंटू 1 सॉरी ए क्या है हमारा 1 है, 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना 2 के साथ, तो इसीलिए x माइनस माइनस कट गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस ये अंडर रूट 1 है। अंडर रूट अगर 1 है तो इसका मतलब अंडर रूट अगर 1 होता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। 2 इंटू 1 2। अब ये प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब ये प्लस भी हम प्लस से भी सॉल्व करेंगे, मतलब एडिशन के साथ भी सॉल्व करेंगे और सब्ट्रैक्शन के साथ भी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 जीरोज़ यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन वाला करते हैं, ठीक है। 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, तो 6/2 और ये कट के 3 आ गया, तो इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आ गया हमारा एडिशन वाला, एक ज़ीरो हमारा निकल गया 3। दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसमें दोनों जीरोज़ हमें सेम नहीं निकलना है या तो नॉन रियल भी नहीं निकलना है, ठीक है। तो 3 तो नॉन रियल नहीं है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो है ना, ये एक 3 है, मतलब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। अब दूसरा हमारा डिफरेंट निकलना चाहिए, तो अभी हम सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, प्लस का कर लिया हमने, अब माइनस का करते हैं। -1 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 5 - 1 4 डिवाइड बाई 2, कितना टाइम में 2 टाइम में कटा, 2 इंटू 2 4 होता है। अब x क्या निकला हमारा, x हमारा यहाँ पे निकल गया 2 निकल गया। तो हमारे 2 जीरोस क्या निकले यहाँ पे, एक 3 निकल गया, एक 2 निकल गया, तो दोनों डिस्टिंक्ट तो है, मतलब दोनों डिफरेंट वैल्यू तो है, दोनों रियल और डिफरेंट निकल गया। इसका नेचर हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि हमने d निकाला था, जिसमें d का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ था, >0 निकल गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें पहले ही पता चल गया था, ये निकला, और हमने 2 जीरोज़ भी निकाल लिए 3 और 2। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टिंक्ट और रियल रूट का हमने एक एग्जाम्पल तो इधर सॉल्व करके देख लिया कि कैसे करते हैं। अब कोई सेकेंड लेते हैं, कोई सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो रोमन नंबर 2 का क्या है, x² - 6x + 9 इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें पता है। क्यों, क्योंकि इसका हैश पावर 2 है, x का पावर 2, x का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x नहीं है मतलब 0 है, ठीक है। तो हैश पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबसे पहले इसको देख के हम इतना तो बता ही सकते हैं कि ABC क्या है, AB और C इसमें क्या है ये तो हम बता सकते हैं। A क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। B क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या है -6 है, तो ये हो जाएगा हमारा B। C क्या है हमारा, C हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जो कि है हमारा 9, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ABC इसमें हमें निकल गया। अब हम D निकाल के देखते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें हमें रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसका नेचर्स देख लेते हैं। तो 2 रूट्स होंगे, तो जीरोस निकालने से पहले मतलब उसके 2 रूट्स निकालने से पहले हम पहले ही डिस्क्रिमिनेंट पहले देख लेते हैं कि उसका नेचर क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो D निकालते हैं, B², B क्या है हमारा -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू A क्या है हमारा 1 है इंटू C क्या है 9 है, तो D = -6, ये स्क्वायर हो रहा है ना, पावर में इवन नंबर है मतलब माइनस तो पॉजिटिव के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा ना, 6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 1 4 इंटू 9 36 कट गया = 0, कट गया मतलब 36 - 36 0 हो गया, तो ठीक है। D क्या निकला हमारा, यहाँ पे D हमारा 0 निकला। अगर D 0 निकला इसका मतलब D = 0 है, तो ये क्या आ गया हमारा, अगर D = 0 होता है तो क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स,
2 इक्वल रियल रूट्स होता है, ठीक है। मतलब अगर डी जीरोज आ गया तो नेचर हमें क्या पता चला कि 2 रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे और दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों इक्वल ही वैल्यू होगा, ये हमें पता चल गया यहाँ पे डी से, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब अगर हमें ये पता चल गया तो हम रूट्स निकाल के देखते हैं कि रूट्स क्या निकलता भी है कि नहीं, कि नेचर से हमें पता चल गया रूट्स ही डिस्टिंक्ट आ गया या नॉन रियल आ गया तो फिर तो पोपट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं d इज इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। क्योंकि हमने d पहले ही निकाल लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही हमने सॉल्व किया है तो 0 निकला है। बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया था ना हमने, तो उसका वैल्यू तो 0 निकला है। तो हम इसको, और बी स्क्वायर माइनस 4ac तो d ही है ना, d है, तो इसको हम लोग d लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अब यहाँ पे फिर दोबारा सॉल्व ना करना पड़े, तो इसीलिए हमने d लिख लिया माइनस बी प्लस माइनस d क्या है हमारा, d हमारा 0 है, डिवाइड बाय 2 लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारा, b हमारा माइनस है, ये माइनस अलग है, हाँ ये माइनस और इस माइनस को आप सिर्फ सिंगल माइनस मत लिख देना, इसको सेपरेटली रखेंगे, ये माइनस फिर यहाँ पे -6 प्लस माइनस। रूट में 0 है, रूट में अगर 0 होता है तो पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाता है, इसका मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस अगर 0 है तो पूरा वैल्यू ही चला जाएगा, तो इस पूरा वैल्यू को ही हम हटा देते हैं, ठीक है। ये पूरा प्लस माइनस, किसी भी नंबर को 0 से प्लस करो या माइनस करो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो नंबर तो वही सेम ही रहेगा ना। अगर 4 को हम प्लस 0 कर रहे हैं तो 4 ही होगा, माइनस 0 कर रहे हैं तो 4 ही होगा। तो 2 इंटू 1 2, कितने टाइम में कटा ये, कितने टाइम में कटा, 3 टाइम में कटा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये एक ही वैल्यू आया, नहीं, इसमें क्या है, नेचर में हमें क्या बोला गया था, एक ही वैल्यू आया ना, तो नेचर में हमें क्या बोला था कि 2 इक्वल, ये रियल रूट है, रियल नंबर है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन इधर एक वैल्यू आया तो इसमें क्या होगा 2 इक्वल, मतलब जो दो जो जीरोज निकलेंगे वो दोनों का वैल्यू ही हमारा 3 होगा, x 3 होगा, मतलब ये दो जीरोज़ है, जो 2 जीरोज़ है वो दोनों का ही वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 ही होगा, इसीलिए हमें एक ही वैल्यू निकला। अगर कोई डिफरेंट निकलना होता तो हमें 2 वैल्यूज़ निकलते, तो दोनों हमारा +3 निकल गया। इसका मतलब ये जो आंसर जो पहले हमने नेचर देखा था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट था। यहाँ पे ये हमारा आंसर 3 और 3 मतलब 2 रियल रूट्स तो निकले लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमें नॉन रियल आता है कि नहीं। रोमन नंबर 3, x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं a, b और c। a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट, x² का कुछ नहीं मतलब 1 है। b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या नंबर है -2 है। c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि है 5 है हमारा c। d निकाल लेते हैं, d का फॉर्मूला हमें पता है b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा d का फॉर्मूला, ठीक है। तो d निकाल लेते हैं, इससे हमें नेचर पता चल जाएगा। b² क्या है -2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a क्या है हमारा 1 है, इंटू c क्या है हमारा 5 है, c हमारा यहाँ पे 5 है। d माइनस है, माइनस अगर है और पावर में इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 5 4 इंटू 5 20। d इज इक्वल्स टू क्या निकला -16। अब अगर हम यहाँ पे देखें माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये जो 20 है ये बड़ा डिजिट है और बड़ा डिजिट के सामने जो साइन होता है हम उसे ही
यूज़ करते हैं। तो d हमारा -16 निकला, इसका मतलब d क्या निकला, स्मॉलर देन 0 निकला, नेगेटिव ही निकला। अगर d स्मॉलर देन 0 निकलता है तो हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या आता है, नो रियल रूट्स, यहाँ पे नो रियल रूट्स हो जाएंगे। d अगर स्मॉलर देन 0 निकलता है मतलब d नेगेटिव में आता है, तो ठीक है, d अगर नेगेटिव में आता है। अब मतलब हमें पता चल गया कि जो जीरोज निकलेंगे इसके वो क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, मतलब ये कोई एक इमेजिनरी नंबर होंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो निकालते हैं x का फॉर्मूला, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला -b प्लस माइनस, डायरेक्ट यहाँ पे d पुट करते हैं, b² - 4ac के प्लेस पे डायरेक्ट d पुट करते हैं 2a। ठीक है, क्योंकि b² - 4ac तो हमने निकाल ही दिया है। x = -b क्या है हमारा, -2 है, तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे d है, तो d हमने क्या निकाला था, -16 निकाला था ना, तो -16 डिवाइड बाई 2 इंटू a क्या है हमारा 1 है। x माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कटा तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 2 प्लस माइनस √-16 डिवाइड बाई 2। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों से ही हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अगर हम दोनों से ही देखें, सबसे पहले तो ये देखिए रूट कभी हमारा सॉल्व होगा नहीं, रूट -16 है, तो ये तो अभी हमारा, तो ये हमारा अगर हम इसको माइनस को बाहर निकालें, ये कट होगा, तो फिर इसका जो वैल्यू निकलेगा, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में होगा नहीं। प्लस माइनस -16 के करीब में, -√16 के करीब में आएगा कुछ इसका वैल्यू, जो कि क्योंकि -16 √16 है या √16 है, इसका कोई वैल्यू तो आएगा नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक नॉन रियल इमेजिनरी नंबर है, तो यही तो निकलना था, नॉन रियल रूट्स निकलना था, जो कि -√16 आया, तो ये एक नॉन रियल इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया, इसका मतलब ये हमें ये यहाँ पर प्रूव होता है कि अगर d हमें स्मॉलर देन 0 होता है तो उसका नॉन रियल रूट्स निकलता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।